फ्रेंड्स, मैं महक सरबली आप सभी का एक बार फिर से लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और जितना ज़्यादा हो सके आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे डेली के अपडेट्स पाने के लिए इसका बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। फ्रेंड्स, इस चैनल में जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको पेपर 1, पेपर 2 दोनों की ही तैयारी करवा रहे हैं। तो अभी जो हम करेंगे वो पेपर 2 हिंदी है, लेकिन हमारे पेपर 1 की भी वीडियोस जो हैं वो डेली अपडेट हो रही हैं, इसलिए हमारा बेल बटन दबाइए ताकि आपको हमारी पेपर 1 की भी जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कर रहे हैं इस टाइम पे यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2, ठीक है, जिसमें हम हिंदी साहित्य कर रहे हैं। आदिकाल हम कर चुके हैं, भक्तिकाल पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, भक्ति काल में हम क्या करेंगे, भक्ति काल के कवि और उनकी रचनाएं करेंगे, ठीक है। तो यदि हम देखें हिंदी साहित्य के भक्ति काल का विभाजन, तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल का जो विभाजन है वो दो 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 हैं, उन दो वर्गों में किया गया है, सगुण और निर्गुण, ठीक है। दो वर्गों में भक्ति काल का विभाजन हुआ है, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण में आते हैं रामाश्रय और कृष्णाश्रय, ठीक है। कौन कौन से आते हैं सगुण में? रामाश्रय और कृष्णाश्रय। जो श्यामाश्रय और कृष्णाश्रय, रामाश्रय और कृष्णाश्रय। जो रामाश्रय हैं वो हैं कबीर, तुलसीदास, केशवदास, ठीक है। और कृष्णाश्रय में सूरदास, कबीरदास, दादू दयाल, नरोत्तम दास एंड मीराबाई, ठीक है। और निर्गुण में है ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, ठीक है। जो ज्ञानाश्रय हैं उनमें आ जाता है रहमान, और जो प्रेमाश्रय हैं उनमें मलिक मोहम्मद जैसी कुतुबन, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही आज हमने करना है, सगुण में रामाश्रय, कृष्णाश्रय, निर्गुण ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय। तो अब हम पहले देखते हैं भक्ति काल अपना एक अहम और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है वो अपना एक अहम और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आदिकाल के बाद आए इस युग को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। आदिकाल के बाद आए इस युग को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, जिसकी समय अवधि संवत 1343 ईस्वी से संवत 1643 ईस्वी तक की मानी जाती है। ये हिंदी साहित्य दो प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का श्रेष्ठ युग है। साहित्यिक दो प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का श्रेष्ठ युग है, जिसको जॉर्ज ग्रेसन ने स्वर्ण काल, श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा, ठीक है। संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इसी में प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे आपके कितने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं फ्रेंड्स, वो कौन कौन से कि आदिकाल के बाद ये युग आता है, ठीक है, और इसे कौन सा और किस नाम से बुलाया जाता है? इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। दूसरे, भक्ति काल की समय अवधि क्या है? 1343 ईस्वी से संवत 1643 ईस्वी तक की मानी जाती है। और ये जो है वो हिंदी साहित्य, कौन से साहित्य जो कितने प्रकार के हैं? धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, ठीक है। ये भी एक आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग माना जाता है, जिसको जॉर्ज ग्रेसन ने स्वर्णकाल कहा। भक्ति काल को जॉर्ज ग्रेसन ने किस नाम से संबोधित किया? स्वर्णकाल। श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे लोक जागरण काल कहा। संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इसी ही युग में प्राप्त होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानंद हुए। रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानंद हुए। उनका जो व्यक्तित्व असाधारण था। वे उस समय के सबसे बड़े आचार्य थे। उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में ऊंच नीच का भेद तोड़ दिया।
सभी जातियों के अधिकारों सभी जातियों के अधिकारी व्यक्तियों को आपने शिष्य बनाया, उस समय का सूत्र हो गया। ठीक है, क्या है? जो रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानंद हुए, उनका व्यक्तित्व जो था वो असाधारण था। वे उस समय के सबसे बड़े आचार्य थे। उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में ऊंच नीच का भेद तोड़ दिया और सभी जातियों के अधिकारी व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया। उस समय का सूत्र हो गया था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। रामानंद ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। रामानंद ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। रामानंद ने और उनकी शिष्य मंडली ने दक्षिण की भक्ति गंगा का उत्तर में प्रवाह किया। रामानंद ने उनकी शिष्य मंडली ने दक्षिण की भक्ति गंगा का उत्तर में प्रवाह किया। समस्त उत्तर भारत इस पुण्य प्रवाह में बहने लगा। भारत भर में उस समय पहुँचे हुए संत और महात्मा भक्तों का आविर्भाव हुआ। भारत भर में उस समय पहुँचे हुए संत और महात्मा भक्तों का जो है वो आविर्भाव हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की और विष्णु के कृष्ण अवतार की उपासना करने का प्रचार किया। ठीक है, रामानंद ने राम जी की उपासना करने का प्रचार किया, वल्लभाचार्य ने किसका? कृष्ण जी, विष्णु के ही कृष्ण अवतार की उपासना करने का प्रचार किया। उनके द्वारा जिस लीला गान का उपदेश हुआ उसने देश भर को प्रभावित किया। अष्टछाप के सुप्रसिद्ध कवियों ने उनके उपदेशों को मधुर कविता में प्रतिबिंबित किया। इसके उपरांत माधव तथा निम्बार्क संप्रदायों का भी जन समाज पर प्रभाव पड़ा है। साधना क्षेत्र में दो अन्य संप्रदाय भी उस समय विद्यमान थे। नाथों के योग मार्ग से प्रभावित संत संप्रदाय चला, जिसमें प्रमुख व्यक्तित्व संत कबीरदास का है। मुसलमान कवियों का सूफीवाद हिंदुओं के वैशिष्ट्यद्वैतवाद से बहुत भिन्न नहीं है। कुछ भावुक मुसलमान कवियों द्वारा सूफीवाद से रंगी हुई उत्तम रचनाएं लिखी गई हैं। संक्षेप में भक्ति युग की चार प्रमुख काव्य धाराएं मिलती हैं। ठीक है, भक्ति युग की चार प्रमुख काव्य धाराएं मिलती हैं। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, दो हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के अंतर्गत रामाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा आती है और निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा आती है। हिंदी साहित्य का भक्तिकाल 1375 ईस्वी विक्रमी से 1700 विक्रमी तक माना जाता है। ये युग भक्ति काल के नाम से प्रख्यात है। ये हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है। समस्त हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इस युग में प्राप्त होती हैं। रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानंद हुए। उनका व्यक्तित्व असाधारण था। वे उस समय के सबसे बड़े आचार्य थे। उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में ऊंच नीच का भेद को तोड़ दिया। सभी जातियों के अधिकारी व्यक्तियों को आपने शिष्य बनाया और उस समय का जो सूत्र था वो यही था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। इसके उपरांत माधव तथा निम्बार्क संप्रदाय का भी जन समाज पर प्रभाव पड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसलिए दोबारा से डिस्कस करें ताकि आपको रिवाइज हो जाए। एक बार हमारा मोटिव ये है कि हम आपको साथ साथ रिवाइज करवाएं। साधना क्षेत्र में दो अन्य संप्रदाय भी उस समय विद्यमान थे। कौन कौन से? नाथों के योग मार्ग से प्रभावित संत संप्रदाय चला रहे, जिसमें प्रमुख व्यक्तित्व जो था वो संत कबीरदास का था। मुसलमान कवियों का सूफीवाद हिंदुओं के वैशिष्ट्यद्वैतवाद से विभिन्न नहीं था। ठीक है, कुछ भावुक मुसलमान कवियों द्वारा सूफीवाद से रंगी हुई उत्तम रचनाएं लिखी गई। संक्षेप में भक्ति युग की चार प्रमुख काव्यधाराएं मिलती हैं। ज्ञानाश्रय शाखा, जिसे हम प्रेमाश्रय शाखा, ठीक है, कृष्णाश्रय शाखा, रामाश्रय शाखा। प्रथम दोनों धाराएं निर्गुण मत के अंतर्गत आती हैं। ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय निर्गुण मत के अंतर्गत आती हैं। कृष्णाश्रय शाखा तथा रामाश्रय शाखा दोनों की दोनों किसके अंतर्गत आती हैं? सगुण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं संत कवि। ठीक है, संत कवियों के बारे में। निर्गुण ज्ञान आश्रय शाखा के प्रमुख संत कवियों का परिचय कबीर, कमाल, रैदास या रविदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब, मलूकदास, अक्षर, अनन्य, जंभनाथ, सिंगाजी, हरिदास, निरंजनी।
ठीक है, ये सारे कौन से हैं? निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवियों का ये है। ठीक है, 13वीं सदी तक धर्म के क्षेत्र में बड़ी अस्त व्यस्तता आ गई। जनता में सिद्धों योगियों आदि द्वारा प्रचलित अंधविश्वास फैल रहे थे। शास्त्र ज्ञान संपन्न वर्ग में भी रूढ़ियों और आडंबर की प्रधानता हो चली थी। मायावाद के प्रभाव से लोक विमुखता और निष्क्रियता के भाव समाज में पनपने लगे थे। ऐसे समय में भक्ति आंदोलन के रूप में ऐसा भारतव्यापी विशाल सांस्कृतिक आंदोलन उठा जिसने समाज में उत्कर्ष विधायक सामाजिक और वैयक्तिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण के आलवार संतों द्वारा 10वीं सदी के लगभग हुआ। वहाँ शंकराचार्य के अद्वैत मत और मायावाद के विरोध में 4 वैष्णव संप्रदाय खड़े हुए। इन चारों संप्रदायों ने उत्तर भारत में विष्णु के अवतारों का प्रचार प्रसार किया। इनमें से एक के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे, जिनकी शिष्य परंपरा में आने वाले रामानंद ने 15वीं सदी उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार किया। रामानंद के राम भ्रम के स्थापना थे, जो राक्षसों का विनाश और अपनी लीला का विस्तार करने के लिए संसार में अवतीर्ण होते हैं। भक्ति के क्षेत्र में रामानंद ने ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने पर विशेष बल दिया। रामानंद के सगुण और निर्गुण 2 रूपों को मानने वाले 2 भक्तों कबीर और तुलसी को उन्होंने प्रभावित किया। विष्णु स्वामी के शुद्धाद्वैत मत का आधार लेकर इसी समय वल्लभाचार्य ने अपना पुष्टि मार्ग चलाया। 12वीं से 16वीं सदी तक पूरे देश में पुराण सम्मत कृष्ण चरित्र के आधार पर कई संप्रदाय प्रतिष्ठित हुए, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली वल्लभ का पुष्टि मार्ग था। उन्होंने शांकर मत के विरुद्ध ब्रह्म के सगुण रूप को ही वास्तविक कहा। उनके मत से यह संसार मिथ्या या माया का प्रसार नहीं है, बल्कि ब्रह्म का ही प्रसार है, अतः सत्य है। उन्होंने कृष्ण को ब्रह्म का ही स्वरूप माना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भक्ति काल का समय हमने किया पीछे, है ना। पूर्व मध्यकाल हिंदी साहित्य या भक्ति काल, तो भक्ति काल का हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और भक्ति काल के उदय के बारे में सबसे पहले जॉर्ज ग्रेसन ने मत व्यक्त किया कि वे इसे ईसाइत की देन मानते हैं। ताराचंद के अनुसार भक्ति काल का उदय अरबों की देन है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना ही बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। ठीक है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शरणागत में जाने के अलावा दूसरा कोई मार्ग ही क्या था। भक्ति का तो जो सीता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। भक्ति काल के कवि और उनकी रचना। भक्ति काल के प्रमुख कवि सूरदास, संत शिरोमणि रविदास, ध्रुवदास, रसखान, व्यास जी, स्वामी हरिदास, मीराबाई, गदाधर भट्ट, परमानंद, कृष्णदास, श्री भट्ट, सूरदास, मदन मोहन, नंददास, चैतन्य महाप्रभु आदि। ठीक है, तो भक्ति काल के कवियों का विभाजन। भक्ति काल के कवि मुख्यतः 2 धाराओं में विभाजित हैं, निर्गुण काव्य धारा के कवि, सगुण काव्य धारा के कवि। अब हम बात करते हैं निर्गुण काव्य धारा के कवियों की। आज ईश्वर ने निर्गुण अर्थात निराकार रूप की आराधना करते थे। ठीक है, इनमें भी 2 धाराएं थी, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीरदास। कबीर संत परंपरा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि हैं। इनके जन्म के विषय में प्रमाणित
साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जनश्रुतियों के अनुसार कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। कबीर नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति को तालाब के किनारे मिले थे। किससे? नीरू और नीमा। इन्होंने बच्चे का लालन पालन किया। यही बच्चा बाद में बड़ा होकर कबीर के नाम से जाना गया। कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर अनपढ़ थे। उनके शिष्यों ने कबीर की वाणी को संजोकर रखा तथा बाद में पुस्तक का आकार दिया। इनकी रचना बीजक नाम से जानी जाती है। कबीर की रचना बीजक। कबीर ने जीवन भर धार्मिक तथा सामाजिक अंधविश्वासों का तीखा विरोध किया तथा सामाजिक बुराइयों का भी विरोध किया। रामानंद जी के आविर्भाव काल, निधन काल, जीवन चरित्र आदि के संबंध में कोई प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। ये लगभग 15वीं शती के उत्तरार्ध में हुए थे। इनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई। ये रामानुजाचार्य परंपरा के शिष्य थे। अब नामदेव, ये महाराष्ट्र के भक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। सतारा जिले के नरसी बैनी गांव में सन 1267 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम संत विसोबा खेवर था। नामदेव मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में जब भजन गाते थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमान की मिथ्या रूढ़ियों का विरोध किया था। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि, संत काव्य धारा के प्रमुख कवि किए हमने, अब हम कर रहे हैं सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि, और ये दोनों के दोनों ही निर्गुण के हैं। मलिक मोहम्मद जैसी सूफी काव्य धारा के कवि हैं। इनका जन्म 1492 ईस्वी के लगभग हुआ था। रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान पर जन्म लेने वाले मलिक मोहम्मद जैसी के बचपन का नाम मलिक शेख मूसफ़ी था। जायस के निवासी होने कारण वे जायसी कहलाते थे। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा आदि रचनाएं लिखी हैं। मुल्ला दाऊद, सूफी कवि मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। इस ग्रंथ की रचना 1379 ईस्वी में हुई थी। ये प्रेमाख्यान परंपरा का दूसरा काव्य है। नेक्स्ट, कुतुबन की रचना मृगावती है, जिसका रचना काल 1503 ईस्वी है। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे तथा जैनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। ये ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने किए हैं यहाँ पे हमारे निर्गुण काव्य के कवि। कल हम संत काव्य धारा के करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।